आज हम लोग पढ़ेंगे अक्षर संख्याओं की घात। ठीक है, अब तुम लोग को ये पता है अक्षर संख्या तो सब कुछ जान चुके हैं सारे बच्चे। अब हम लोग अक्षर संख्याओं की घात समझेंगे। घात क्या होती है, जो तुम्हारे टॉपिक है, इसमें हमें क्वेश्चनों को करना है। जैसे तुम्हें पता होगा कि अगर हम जैसे एक संख्या है 10 लिखा है, ठीक है, 10 में हम फिर 10 का गुणा करें, फिर 10 में हम एक बार और 10 का गुणा करें, तो इसको हम क्या कह सकते हैं, 10 का गुणा कितनी बार हो रहा है? 3 बार हो रहा है ना। तो गणित में हम इस प्रकार की जब संख्याएं होती हैं तो उनको हम जब एक ही संख्या खुद से बार बार गुणा होती है तो उसको हम लिख सकते हैं 10 10 की घात 3। क्या लिख सकते हैं? 10 10 की घात 3। तो इसी प्रकार से जब हमारे पास अगर ये 5 लिखा है, 5 गुणे 5, तो ये हो जाएगा 5 के ऊपर कितनी घात आ जाएगी? 2। तो यहाँ पर ये जो संख्या ऊपर लिखी होती है, ठीक है, वो कहलाती है किसी भी संख्या की घात। ऐसी अक्षर संख्या की भी हम घात निकाल सकते हैं। घात ये बताता है कि जो संख्या है जिसके ऊपर घात लगी है उसका खुद से गुणा कितनी बार होगा। अगर हमने ये देखो, जैसे एक मान लो ऐसे समझो, मैंने एक आम बना दिया, इस आम के ऊपर मैंने एक घात लगा दी 2, तो तुमको इसका मतलब होगा असल कितने आम बनाने पड़ेंगे? 2 आमों का गुणा करना पड़ेगा। समझ रहे? बस घात को ऐसे समझ लो, किसी संख्या के ऊपर अगर वो घात लगी होगी तो ये अभी तुम्हारी क्लास में इतना ही है, क्योंकि कक्षा 7 में आओगे तब घातांक पार्ट है। अभी क्लास 6 में बच्चों को जानकारी के लिए खाली इतना ध्यान रखना है कि जब भी कोई संख्या हो उसका खुद से गुणा करते जाए। जितनी बार गुणा करेंगे हम चाहे तो उसको घात के रूप में लिख सकते हैं। जैसे आप देखो लिखा है, मान लो पता ना, जैसे लिखा है मान लो 3, तो 3 के ऊपर हम लिख दिया 6, तो इसको हम 3 का कितनी बार गुणा करेंगे? 6 बार। 3 का गुणा कितनी बार होगा? 1 2 3 4 5 6। तो ये हमारा चाहे घात रूप में लिखा होगा तो ये उसका गुणा रूप होता है, और जो गुणा रूप लिखा होगा तो उसका उल्टा क्या होता है? घात। तो दोनों रूप समझ में आ गए? गुणा रूप है, ये घात रूप है। ये किस चीज के बारे में पढ़ रहे हैं? ये संख्याओं के बारे में पढ़ रहे हैं। जो चीज संख्याओं पर लागू होती है वही चीज अक्षर संख्याओं पर भी लागू होती है। ठीक है, कैसे? देखो, अगर तुम्हारे पास अक्षर संख्या, चलो इसी पे करते हैं, इसको हटा देते हैं जरा। देखो, अगर तुम्हारे पास यहाँ पर लिखा हुआ है, मान लो ये लिखा है x गुणे x गुणे x गुणे x लिखा हुआ है। ये x है, ये गुणे है, ये x है, ये गुणे है। समझ रहे? अब इसको अगर मुझे बताना है तो इसको घात के रूप में लिखना होगा, तो हम कैसे लिखेंगे? हम लिखेंगे वेरी गुड, एकदम इजी, x की घात 4। देखो संख्या से हमको समझ में आ गया ना कैसे करना है। तो x के ऊपर हम क्या लिख देंगे? 4। हमें बस ये देखना है कि हमारे प्रश्न में जो अक्षर संख्या, हमारी अक्षर संख्या जिसको हम सवाल के लिए यूज कर रहे हैं, वो कितनी बार गुणा हो रही है। ठीक है, जितनी बार गुणा हो रही होगी उतनी घात हम उसके ऊपर लगा देंगे। इतना समझ में आ रहा है? अगर लिखा है यार, मान लिखा है m गुणे m गुणे m, तो इसका उत्तर क्या होगा? m की घात 3। नीचे वाले नंबर को वैसे आधार बोलते हैं, ऊपर वाले को घात बोलते हैं। ये सब अभी तुम क्लास 7 में आओगे तो पढ़ोगे। अभी खाली इतना रखो, संख्या जितनी बार गुणा हो रही होगी उस संख्या को हम घात के रूप में लिखते हैं। तो बस जितने बार वो आया होता है उतना आगे लिख देते हैं। इतना हमें क्लास 6 में, हमारा बेसिक में इतना, ज्यादा डिटेल में भी नहीं जाएंगे। बस इतना याद रखेंगे। वो पूछ लेता है कि बेटा ये बताओ नीचे वाली संख्या क्या है, तो नीचे वाला आधार होता है, ऊपर वाला घात होता है। ऊपर घात रहेगी, नीचे, ठीक है, इतना पता है। अब इसमें कुछ प्रश्न थे जो हम समझेंगे और करेंगे। ठीक है, कैसे करेंगे? 3-4 प्रश्न लेके चलते हैं, इनको हम लोग हल करेंगे। ये बता दें। देखो लिखा हुआ है 5 गुणे x गुणे x गुणे x गुणे y गुणे y, ये लिखा हुआ है। हमसे कह रहा है इसका संक्षिप्त रूप क्या होगा, मतलब घात के रूप में लिखना होगा। तो तुम अगर यहाँ पे ध्यान से देखो, 5 एक बार है और कहीं 5 है, तो 5 तो एक बार है, तो 5 लिख दो। लिख दिया। x कितनी बार है? देखो 1 2 3, x का 3 बार गुणा हो रहा है, तो यहाँ x लिख दो, x की घात 3। y कितनी बार है? 2। y की घात 2। तो ये इसका संक्षिप्त रूप आ गया घात के रूप में। ये इसका
उत्तर हो गया। ये गुणा रूप है, ये घात रूप है। ये कौन सा रूप है? गुणा रूप। इस रूप को कहते हैं गुणा रूप। क्या कहते हैं? गुणा रूप। और इसको क्या कहते हैं? घात रूप। ये हमारा घात रूप है और ये हमारा गुणा रूप है। इतना समझ में आ गया सबको? और इससे क्या कह रहे हैं? ये हम क्या पढ़ रहे हैं? अक्षर संख्याओं की घातों के बारे। अक्षर संख्याओं की घातें हम कैसे देखते हैं और कैसे उनको हल करते हैं। समझ रहे हो जी? इधर ध्यान से देखिए। अभी इसमें कुछ हमारे में अभ्यास है जिनको हम लोग हल करेंगे, ठीक है? जैसे एक क्वेश्चन उठाते हैं, यहाँ पर लिखा है, एक और क्वेश्चन लेते हैं। मान लो लिखा है 5 हटा दे, बहुत 5 आ गया, कुछ और ले लेते हैं, कोई और क्वेश्चन ले लेते हैं, ठीक है? मान लो लिखा है 3 गुणे 3 गुणे m गुणे m गुणे n गुणे n गुणे n। लिखा हुआ है? आ जाओ बच्चे, आ जाओ। कौन है बात? जाओ जल्दी जाओ। क्या लिखा हुआ है? 3 गुणे 3 m गुणे m गुणे n गुणे n लिखा हुआ है। अब इसमें अगर हम ध्यान से देखें तो क्या होगा? यहाँ पर 3 को 3 से गुणा करेंगे 9। नंबर का गुणा कर सकते हैं, नंबर का गुणा कर दो डायरेक्ट। अगर चाहे तो उसको भी यहाँ पर घात रूप में लिख सकते हैं। चलो 3 की घात कितना होगा? 3 की घात कितना होगा? 2। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 3 की घात 3 की घात 2 गुणे m की घात 2 और n की घात 3। जो बच्चे अभी बाहर से आए हैं वो बाहर की जानकारी बात देते, ठीक है? ये आ गया 3। अब इसमें देखो, यहाँ पे उत्तर में चाहे तो इसको और अच्छा कर सकते हैं। 3 की घात 2 है, हल हो जाएगा। तो 3 का वर्ग कितना होता है? 9। 3 गुणे 3 करें कितना आएगा? 9। तो उत्तर तुम ये लिख सकते हो। सॉरी, यहाँ कितना है? 3 है ना? ये हमारा इसका उत्तर है। आया समझ में? तुमको घात दे देगा तो गुणा दे देगा, गुणा रूप दे देगा, तुम घात रूप निकालोगे। अब इसका उल्टा क्या होगा? देखो ध्यान से, तुमसे कह देगा ये निम्न का गुणा रूप लिखिए। क्या कहेगा? गुणा रूप लिखिए। कैसे लिखेंगे देखते हैं। देखो, मान लो तुम्हारे सामने दे दिया, यहाँ पे दे दिया 7 x की घात 3 y की घात 2 और z, ये लिखा हुआ है। ये इधर कौन सा रूप लिखा हुआ है? नहीं, कौन सा रूप है? घात रूप। वेरी गुड। ये है घात रूप, अक्षर संख्याओं का और संख्याओं का। अब हमें इसका कौन सा रूप लिखना है? गुणा रूप। तो हम लिखेंगे 7 कितनी बार है? 7 लिख दिया। गुणा x कितने हैं? 3। तो 3 बार x का गुणा करो। 1x 2x 3 है। फिर y कितने हैं? 2 बार y लिखो। और z कितने हैं? ये हमारा उत्तर होगा। गुणा रूप सामने सामने हमारा आ गया। समझ गए सब लोग? आपको समझ में आ गया कि अक्षर संख्या की घात कैसे लिखते हैं? क्लास 6 में ज्यादा नहीं है, बहुत इजी है। कक्षा 6 में हमको खाली बस इतना ध्यान रखना है कि घात रूप और गुणा रूप कैसे होता है, और उसी पे प्रश्न एग्जाम में आते हैं। कुछ तुमको ऐसे दे देगा, कहेगा गुणा रूप लिखो, तो आप इस तरीके से लिखते रहो, और गुणा दे देगा तो आप उसका घात रूप पूछेगा, बस और कुछ ज्यादा नहीं पूछेगा। तो समझ गए क्लास 6 के बच्चे? ठीक है।